हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट किए अपना 95 प्लस इन बोर्ड सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स, उसको बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने सेकंड लेक्चर के साथ आए, जिसमें हम लोग सेकंड डेरिवेशन में ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन। और जो रिजल्ट्स आते हैं जैसे कि इनसाइड पॉइंट पे ग्राफ और आउटसाइड पॉइंट पे ग्राफ का वेरिएशन क्या होता है, इसको देखने वाले हैं। क्योंकि ये तीनों जो टाइप का क्वेश्चंस है ये बोर्ड्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, मतलब इनसाइड पे कोई भी एक पॉइंट है, सेंटर वो मान लेते हैं यहाँ पर स्फेरिकल शेल के इनसाइड पॉइंट मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आए और आप गॉसेस लॉ से बनाना चाह रहे हैं तो उसका फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको गॉसेस थ्योरम लिख देना है। और गॉसेस थ्योरम क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब कि ई डॉट डी एस ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये किसके बराबर होगा? चार्ज इनक्लोज्ड उस सरफेस के द्वारा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। पहला पार्ट हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड पॉइंट ना, तो इनसाइड लिख देते हैं यहाँ पर। आपको तो कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी पता है, ये स्फेरिकल शेल है और ये कंडक्टिंग है, क्योंकि इन जनरल हम लोग कंडक्टिंग ही मान के चलते हैं। तो कंडक्टर का आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि चार्ज जो भी देखते हैं वो आउटसाइड पॉइंट में, आउटसाइड सरफेस पे ही रह जाता है, सरफेस के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक गॉसियन सरफेस एक्स डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक्स डिस्टेंस पे एक हम गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, वो क्या होगा? एक स्फेयर होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो हम लोग गॉसेस लॉ में जानते हैं कि ई डॉट डी एस चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम लिख देंगे ई डॉट डी एस बराबर चार्ज, सॉरी ऐसा ही लिखा था, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग लिखेंगे हेयर क्यू इन इज इक्वल टू ज़ीरो। जो हमें दिख रहा है कि चार्ज तो अंदर आएगा नहीं, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? ज़ीरो चार्ज है, तो हमारा आर एच एस ज़ीरो हो जाएगा। तो हाँ, ई डॉट डी एस को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ई इंटू टोटल एरिया, वो हो जाएगा हमारा ई इंटू 4 पाई x² इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, तो हमारा जीरो हो गया, जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ज़ीरो। ठीक है, मतलब कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? हमारा ज़ीरो होगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या करना है? आउटसाइड निकालना है, आउटसाइड पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमको आर डिस्टेंस पे निकालना है सेंटर से, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक ये आर है मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, जो हमारा क्या होगा? स्फेरिकल शेल के लिए स्फेयर ही होगा ऑब्वियसली। तो एक स्फेयर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? वही अपना गॉसेस लॉ लगाना है। क्या है गॉसेस लॉ? ई डॉट डी एस बराबर चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप खुद देख कर बताइए, इस स्फेयर जो बाहर वाले हैं गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? क्योंकि हम लोग चार्ज इनक्लोज जो लिखते हैं वो क्लोज सरफेस, कौन सा क्लोज सरफेस होता है? गॉसियन सरफेस के अंदर देखते हैं हम लोग। तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? पूरा स्फेयर ही अंदर आ गया, मतलब टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है। मतलब कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड, सिंस क्यू इनक्लोज्ड बराबर क्यू, देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम लोग? ई डॉट डी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन है तो टोटल एरिया हो जाएगा, तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज,
और यहाँ पर एरिया वेक्टर अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन का देखें तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ई डॉट डी एस मतलब कि ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा 0 डिग्री है, तो ये तो सीधा मेरा ई इंटू एरिया ही हो जाएगा, इसलिए हम ई इंटू पूरा एरिया डायरेक्ट लिख दिए इंटीग्रेशन से, बराबर चार्ज इनक्लोज हमारा कितना है, पूरा चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इम्प्लॉइज, यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे कहीं पर भी जीरो आ रहा है क्योंकि चार्ज इनक्लोज जीरो है, और आउटसाइड पॉइंट पे हमारा क्या आ रहा है, आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दो क्वेश्चन तो यही आ सकता है, इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट पे डेरिवेशन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। तो उसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा रेडियस मतलब कि इससे स्फेयर का रेडियस मान लेते हैं हम आर है। ठीक है, तो एट ओरिजिन से चल रहे हैं हम, मतलब ओ पॉइंट इसके सेंटर से चल रहे हैं, तो यहाँ से लेकर इनसाइड पॉइंट पे तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। इनसाइड पॉइंट पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ से जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, और आर पॉइंट पे अचानक से पिक करेगा। कितना पिक करेगा, वो वैल्यू होगा हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारा आया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की जगह कैपिटल आर डालेंगे तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार में पिक किया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसके बाद आउटसाइड पॉइंट आ गया क्योंकि यहाँ आर रेडियस आ गया, तो रेडियस के बाद तो आउटसाइड पॉइंट आएगा, और आउटसाइड पॉइंट के साथ कैसे वेरिएशन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर है, मतलब कि कुछ इस टाइप का इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो यही तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया इनसाइड पॉइंट, दूसरा हो गया आउटसाइड पॉइंट, तीसरा हो गया ग्राफ। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोग आपके दोस्तों को भी पता चल पाए कि यहाँ पर हम लोग सीरीज स्टार्ट किए बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गोइंग, बाय बाय।